पूरे देश में जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार का इनका पर्दाफाश हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, जिसमें 30 जो कैपिटलिस्ट कह लीजिए, कंपनीज कह दीजिए, उन्होंने दिए हैं। लगभग 14 पे सीबीआई और आईटी की जो रेड पड़ी है, ये उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने पीएम मोदी पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के तीखा हमला किया है। साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस के साथ जो एनडीए ने व्यवहार किया है, इसको लेकर के भी उनके जो अटकलें लग रही है कि क्या पशुपति कुमार पारस कांग्रेस में जा सकते हैं, इस पर भी जवाब दिया रंजीता रंजन ने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो बातें सामने आई है, यह क्लियर हो गया कि लोगों पर दबाव डाल करके, कंपनियों पर दबाव डाल करके उनसे चंदा के रूप में मोटी राशि ली गई है। जनता के सामने सब चीज उजागर हो गया है और जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, इसमें जनता इसका जवाब देगी। आप सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस की सांसद रंजीता रंजन। देखिए, जो बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है, यहाँ पे हम उनको अच्छी तरह से हराएंगे। पूरे देश में जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार का इनका पर्दाफाश हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, जिसमें 30 जो कैपिटलिस्ट कह लीजिए, कंपनीज कह दीजिए, उन्होंने दिए हैं। लगभग 14 पे सीबीआई और आईटी की जो रेड पड़ी है, ये उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। और हमें लगता है कि ये जो चुनाव है, जिसकी आज 3 बजे घोषणा होने वाली है, हम एनडीए को सत्ता से विमुक्त करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, आज पूरे देश को मालूम चल रहा है। महागठबंधन में पारस जिस तरह पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं मैम, क्या कांग्रेस में आ सकते हैं वो? तो देखिए, ये आला कमान तय करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एनडीए में जो उठापटक चल रही है, ये पहले भी थी, लेकिन आज अब लोगों के बीच में आई है। इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा और बुरी तरह से जो 2-4 सीटें उनको आने वाली थी, उससे भी कम आने की उम्मीद। मैडम, बिहार होना चाहिए। देखिए, ये विपक्ष लगातार बोल रहा है और कई बार ऐसी खबरें नहीं आई हैं, एग्जाम्पल भी आए हैं। अगर भाजपा को लगता है कि उनको लोकतंत्र का मैंडेट है, 140 करोड़ लोगों का मैंडेट है, तो सपना 56 का सीना तान के कहे ना कि ईवीएम नहीं, हम बैलेट से ही कराएंगे। क्योंकि जब चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में जो घोटाला हुआ, कोर्ट के इंटरवेंट करने से जब 8 की आपने उनका वोट को निलंबित कर दिया था, दोबारा से उन्होंने पद पाया, तो ये दर्शाता है कि अगर ईवीएम होता तो ये अपनी दगाबाजी और भ्रष्टाचार करने में और लोगों के मैंडेट को धोखा देने में सफल हो जाते। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ईवीएम पे, जिसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन और पूरा देश चाहता है और सबको मालूम है। और जो अभी भ्रष्टाचार उनका खुल कर आ रहा है, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है।